हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी लीज़ा एंड वेलकम टू माय शो किस्मत कार्ड्स। और मैं आ गई हूं लेके कि आपके नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या होने वाला है, यानी कि आपके नेक्स्ट 24 घंटे में क्या होने की संभावना है। हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी पहली राशि से, जो कि है मेष राशि। लेट्स सी मेष राशि के नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या हो सकता है। ओके वाओ, सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपकी रिलेशनशिप में, स्पेशली जो लोग सिंगल हैं या आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में कोई एक ऐसा आपके बच्चे हैं या कोई भी जहाँ पे कहीं ना कहीं किसी का रिश्ता रुका हुआ था बेसिकली, या आपकी बात कहीं पे नहीं बन रही थी, आप काफ़ी टाइम से सिंगल हैं, आप अपने पर्सन का वेट कर रहे थे, तो फाइनली वो जजमेंट लगती हुई मुझे दिखाई दे रही है। ये पर्सन आपकी लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये कहीं ना कहीं एक ऐसा बॉन्ड होने वाला है, एक ऐसा कपल होने वाला है जो कि मैच मेड इन हेवन वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि डेफिनेटली ये भगवान हैं जो भेजने वाले हैं इस पर्सन को आपकी लाइफ में। ओके, इट्स लाइक जैसे भगवान दो लोगों को पास लेके आ रहे हैं, वो एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। करियर में मुझे डेफिनेटली ऐसा लगता है कि आपका ध्यान कम्प्लीटली करियर पे होने वाला है, कि आप अपने फाइनेंसेस को और कैसे बढ़ा सकते हो, आप अपने करियर को और ज़्यादा आगे कैसे लेके जा सकते हो। आप काफ़ी ज़्यादा सेव भी करते हुए दिखाई दे रहे हो सकता है कुछ लोग आने वाले 24 घंटे में कुछ गोल्ड भी खरीद सकते हैं। अगर आप कुछ छोटा सा गोल्ड खरीदो, उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट करो, तो वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है आप लोगों के लिए। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों की अगर मैं बात करूं नेक्स्ट 24 आवर्स में, सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपके पार्टनर के साथ अगर कुछ भी अनबन हुई है या कहीं पे कुछ ना कुछ डिस्प्यूट हुई है, कुछ डिसएग्रीमेंट हुई है, तो वहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिलती हुई दिखाई दे रही है। आप दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छे से बातें करते हुए दिखाई दे रहे हो। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे एक रिलेशनशिप काफ़ी अच्छे से हील होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत सारी हीलिंग की एनर्जी है, बैलेंस की एनर्जी है। कहीं पे अगर आपके पार्टनर ने कुछ ना कुछ किया है जो आपको हर्ट किया है, तो वो डेफिनेटली नेगोशिएट करने वाले हैं इस रिलेशनशिप में। वो डेफिनेटली सरेंडर करने वाले हैं अपनी इस चीज़ को लेके। सो डेफिनेटली एक अपॉलॉजी या एक फॉरगिवनेस वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। रही बात आपके करियर की, करियर में मुझे एक अच्छी आपको ऐसा लग रहा है कि, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको ना कुछ सेकंड चांस मिलने वाला है अपने करियर में। ठीक है, कि आप अपने करियर को और ज़्यादा अच्छे से फ्रूटफुल कैसे बना सकते हो, और ज़्यादा अच्छे से क्रिएटिविटी कैसे लेके आ सकते हो। कहीं ना कहीं आपने, हो सकता है ये स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए जिन्होंने पहले कुछ स्टार्ट किया था, वो चीज़ अच्छे से नहीं बनी है, अब वापस से आप उसी चीज़ को स्टार्ट करोगे, तो वो चीज़ इस बार वो शायद से काम कर जाए, और इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि वो चीज़ काम कर जाएगी। ओके, लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है मिथुन राशि। ओके, मिथुन राशि वालों की अगर मैं बात करूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि आपको फील हो रहा हो कि आपको फाइनली वो विक्ट्री मिल गई है, या वो विक्ट्री मिल रही है अपनी रिलेशनशिप में, अपनी फैमिली लाइफ को लेके। आपको हो सकता है ऐसा फील हो कि आपको बहुत पापड़ बेलने पड़े हैं, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ी है, काफ़ी ज़्यादा कंपेटिटिव जर्नी भी रही है। हो सकता है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व हो, लेकिन फाइनली आपके जो पर्सन हैं वो आपको चूज़ करने वाले हैं। वो एनर्जी मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। और साथ साथ मुझे ऐसा भी लगता है कि कोई बहुत बड़ी बैटल है जो आपकी लाइफ में एंड होने वाली है, और जैसे ही ये चीज़ ठीक होगी, वैसे वैसे आप देखोगे कि आपके करियर में भी उतने ही अच्छे चेंजेस आने वाले हैं। काफ़ी मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपका जो करियर की जो ग्रोथ है, आपके फाइनेंसेस की जो ग्रोथ है, अगर आप कुछ करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि उसका लेना देना आपकी फैमिली, आपकी रिलेशनशिप से है। अगर आपकी रिलेशनशिप सही चलेगी तो आपका करियर सही चलेगा। मतलब कुछ ना कुछ ऐसे प्लैनेट्स की मुझे पोजीशन लग रही है, या कुछ ऐसा डेफिनेटली लग रहा है। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए थोड़ा सा किसी बात को लेके रिग्रेट हो सकता है। ठीक है, हो सकता है आपके पास पहले कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आई हों जो आपने कहीं ना कहीं मिस कर दी हों, लेकिन अभी भी ऐसा नहीं है कि चांसेस चले गए हैं आपके करियर में। अभी भी आपके पास वापस से कुछ चांस आएगा, और आप
अपॉर्चुनिटी को डेफिनेटली मुझे लेते हुए दिखाई दे रहे हो। काफ़ी लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट 24 आवर्स में आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे। एक सेल्फ लव वाली एनर्जी बहुत अलग से दिखाई दे रही है। आप अगर आप मेरे को ना ऐसे भी लग रहा है आप काफ़ी एक्सट्रोवर्टेड भी फील कर सकते हो। लोगों से बात करना, अपने कॉन्टैक्ट्स बनाना, अपने आप को बहुत अच्छे से आप ग्रूम करके आप चलोगे, ठीक है। अपने आप को बहुत अच्छे से ड्रेसअप करते हुए दिखाई दे रहे हो। बहुत पॉजिटिव एनर्जी दिखाई दे रही है। येलो कलर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। सनफ्लावर अगर आप अपने आसपास रखते हो तो वो भी आपको बहुत अच्छी एनर्जी देने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कोई बेबी की एनर्जी भी दिखाई दे रही है। जो लोग बेबी करने का ट्राई कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा, दैट इज़ ऑल्सो समथिंग विच आई सी ऑन द कार्ड्स। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है सिंह राशि। ओके, सिंह राशि वालों की अगर मैं बात करूं, सबसे पहली बात तो ये, अगर मैं बात करूं आपके करियर की, कोई भी अगर आप डॉक्यूमेंट वर्क कर रहे हो, कोई भी अगर आप नेक्स्ट 24 आवर्स में कोई डील साइन करने वाले हो, कोई पेपर वर्क करने वाले हो, कुछ गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ भी इशू है, तो वहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि चीज़ों को बहुत अच्छे से सोच समझ के, अपने इंटेलेक्ट को यूज़ करके, पेपर्स को अच्छे से क्रॉस चेक करके फिर ही कोई डिसीजन लेना है या उस चीज़ को फाइनलाइज करना है। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने करियर में थोड़ा सा इमोशनली इन्फ्लुएंस हो सकते हो या कैरिड अवे वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो उस बैटल में आपको नहीं फंसना है, आपको अननेसेसरी फाइट्स में भी नहीं पड़ना है, क्योंकि कुछ लोग हो सकता है कि कुछ आपकी जो शायद से फाइट ना भी हो लेकिन आप उस चीज़ में पड़ जाओ, तो वो गलती बिल्कुल नहीं करनी है। रही बात आपकी रिलेशनशिप्स की, रिलेशनशिप में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ चांस लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो सकता है कि आप हो सकता है अपने पार्टनर से कुछ कन्फेस करो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके पार्टनर आपसे कुछ कन्फेस करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो डेफिनेटली कुछ कन्फेशन है विच इज़ ऑन इट्स वे। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है वर्गो यानी कि कन्या राशि। वाह, वर्गो राशि वालों के लिए, कन्या राशि वालों के लिए डेफिनेटली मुझे एक बहुत अच्छी कमिटमेंट आती हुई दिख रही है आपकी रिलेशनशिप में। कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है, आप इस पर्सन, ये जैसे भी पर्सन है, आपने इस पर्सन को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट किया है। आप हमेशा से एक ऐसा ही पर्सन अपनी लाइफ में चाहते थे और वो पर्सन आपकी लाइफ में फाइनली आ गए हैं, ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दिख रही है, एक ट्रेडिशनल मैरिज वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो डेफिनेटली आपके फेवर में होने वाली हैं चीज़ें नेक्स्ट 24 आवर्स में। ओके, हालांकि ऐसा भी हो सकता है कि अभी भी कुछ ऐसा सीक्रेट है जो कहीं ना कहीं बाहर आए, या आप हो सकता है कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, बट ये मुझे एक ऐसा लग रहा है कि दिस इज़ नॉट समथिंग जो आपको हार्म कर सकता है या आपके पर्सन को हार्म कर सकता है। दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी लाइट हार्टेड काइंड ऑफ अ थिंग। कुछ लोगों के लिए सरप्राइज भी हो सकता है। रही बात आपके करियर को लेके, करियर में मुझे ऐसा लगता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन है जहाँ पे आपको मिसलीड किया जा रहा है आपके करियर में। सो मेक श्योर कि आप जहाँ से भी जो भी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, कोई गाइडेंस ले रहे हैं, तो आप सही इंसान से गाइडेंस ले रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको शायद से कोई गलत तरीके से गाइड कर रहा है, गलत डायरेक्शन में गाइड कर सकते हैं नेक्स्ट 24 आवर्स में। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शायद से कुछ हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहें, अब्रॉड जाना चाहें, या पढ़ाई वाली एनर्जी, स्टडी वाली एनर्जी, कुछ इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करने वाली एनर्जी मुझे काफ़ी स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। लेट्स सी हमारी अगली राशि वृश्चिक राशि। ओके, अगर मैं बात करूँ वृश्चिक राशि की, सो डेफिनेटली अगर मैं बात करूँ आपके करियर में काफ़ी लोग, मुझे आपकी एक अच्छी पोजीशन बनती हुई दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा लग रहा है नेक्स्ट 24 आवर्स में लोग आपको काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा सराहेंगे, ठीक है। आप भी मुझे बहुत अच्छी अपनी स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंट एनर्जी में दिखाई दे रहे हो नेक्स्ट 24 आवर्स में। वृश्चिक राशि वाले जो है ना, वो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप बहुत अच्छे से रेडी होने वाले हो, ग्रूम अप होने वाले हो, और वो अपनी कॉन्फिडेंस की वजह से, ठीक है। मतलब ऐसा लगने वाला है कि जैसे नेक्स्ट 24 आवर्स में आपके शायद से करियर में, आपके फ्रेंड्स के बीच में आपको कुछ ठाट बाट हो सकती है। एक वो एनर्जी मुझे डेफिनेटली दिखाई दे रही है, और वो हमेशा पैसों से नहीं होती है, वो हमारा एक एटीट्यूड होता है, हम कैसे अपने आप को कैरी करते हैं। तो आप काफ़ी कॉन्फिडेंट होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। दूसरा, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ करियर में भी शिफ्ट आ सकता है आप लोगों के उसमें,
और उसके लिए आपको हो सकता है कि कुछ ऐसा स्टेप लेना पड़ रहा है या आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़े, वो भी आप मुझे डेफिनेटली करते हुए दिखाई दे रहे हो। रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ, रिलेशनशिप में ना मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप कोई बेलीफ रिचुअल कर रहे हो, शायद से कुछ मैनिफेस्ट करने की अगर कोशिश कर रहे हो, सिर्फ उन्हीं के लिए है ये, जो लोग मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं किसी रिचुअल के थ्रू या कुछ भी ऐसा, तो वहाँ पे सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपको ये देखने की ज़रूरत है क्या आपने सही चीज़ मैनिफेस्ट की है, क्या आपने सही पार्टनर को मैनिफेस्ट किया है, जो आपकी चॉइसेस हैं क्या वो एक वाइज चॉइस है। अगर आपको कंप्लीट कन्फर्मेशन मिलता है येस, तो डेफिनेटली उस चीज़ में आपको कुछ पॉजिटिव साइन भी मिल सकता है। बट काफ़ी लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आपको शायद से रिकंसिडर करने की ज़रूरत है कि आप क्या अपनी रिलेशनशिप में सही रास्ते पे हो, सही डायरेक्शन पे हो या नहीं, क्योंकि रिलेशनशिप में जितना आपका करियर में कॉन्फिडेंस होगा, रिलेशनशिप में उतना ही ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस भी दिखाई दे रहा है मेरे को। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है तुला राशि। ओके, तुला राशि वालों की अगर मैं बात करूं तो काम में डेफिनेटली हो सकता है कि आप दो डिसीजंस में थोड़ा सा आप स्टक फील कर सकते हो। ठीक है, आपको नेक्स्ट 24 आवर्स में कुछ डिसीजन लेना पड़ सकता है, पैसों से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, अपने करियर से रिलेटेड, कुछ लोगों के लिए प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी हो सकता है। तो वहाँ पे काफ़ी कन्फ्यूजन दिखाई दे रही है, काफ़ी स्टक एनर्जी दिखाई दे रही है। बट मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे आप लोग ना बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेके, किसी चीज़ को बांधना चाह रहे हो अपने कंट्रोल में, अपने करियर को लेके, और वो चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए। अब आपको देखना है कि वो आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, क्या पता नहीं भी कर रहे हो। रही बात आपकी रिलेशनशिप की, रिलेशनशिप में ना मुझे कुछ कोडिपेंडेंसी वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। या तो आप किसी को कंट्रोल करना चाह रहे हो या आपके पर्सन आपको कंट्रोल करना चाह रहे हैं। सो दिस इज़ समथिंग जो आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। बट मेजरली मुझे जो लग रही है आपकी एनर्जीज वो आपके फाइनेंसेस और करियर को लेके ही होने वाली हैं। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है धनु राशि। ओके, धनु राशि वालों को हो सकता है बहुत जल्दी कुछ ना कुछ डिसीजन लेना पड़े। हो सकती है स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जिनको शादी से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेना है। अगर आपके पास कोई चॉइस आई हुई है और आपको देखना है कि आपको इनके साथ जाना है या नहीं, तो नेक्स्ट 24 आवर्स में थोड़ा सा प्रेशराइज्ड फील हो सकता है कोई डिसीजन बनाने को लेके। ओके, बट जो भी आप डिसीजन बनाओगे, आप मेरे को एकदम सही डिसीजन बनाते हुए दिखाई दे रहे हो। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जैसे एक विश है जो आपकी पूरी हो रही है, लेकिन जैसे जब हमें कुछ कमिटमेंट इश्यूज होते हैं या कुछ भी ऐसा, तो हमारे सामने कोई भगवान भी आ जाए ना, हम उस इंसान से भी शादी नहीं करना चाहेंगे। वो वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। इसलिए अपने डिसीजंस को बहुत सोच समझ के बनाना है, सिर्फ अपनी फीलिंग्स के बेसिस पे नहीं बनाना। लॉन्ग टर्म को देख के ही कोई भी डिसीजन लेना है अपनी रिलेशनशिप में। रही बात आपके करियर को लेके, तो करियर में मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली कुछ एक ऐसी सिचुएशन थी जो कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छे से हील हुई है, और आप काफ़ी, मुझे आने वाले कुछ दिनों में भी आप काफ़ी ज़्यादा मुझे वर्क ओरिएंटेड होते हुए दिखाई दे रहे हो, अपने गोल्स के पीछे भागते हुए दिखाई दे रहे हो। लेकिन उस प्रोसेस में मेक श्योर कि आप बर्नड आउट फील ना करो, आप ओवरवेल्म्ड फील ना करो। सो इसलिए टाइम टू टाइम आपको ब्रेक लेने हैं। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए आप थोड़ा सा वरिड फील कर सकते हो अपनी रिलेशनशिप में। मेरे को ऐसा लग रहा है कि कोई पर्सन है जो आपसे आके बात करना चाहेंगे, अपने आपके ऊपर एफर्ट्स डालना चाहेंगे, रिलेशनशिप पे एफर्ट्स डालना चाहेंगे। काफ़ी गिव एंड टेक वाली एनर्जी लग रही है। हो सकता है कि आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हो इस पर्सन से इस टाइप का बिहेवियर, या जो भी एकदम से कुछ चेंज मुझे लग रहा है कि आपको लगेगा, और इस वजह से आपको थोड़ा सा वरिड फील हो सकता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सब झूठ है, ये सब एक दिखावा है या कुछ भी ऐसा। उस वजह से आप मुझे थोड़े एंग्शियस होते हुए दिखाई दे रहे हो। और दूसरा मुझे ये भी लग रहा है कि क्योंकि आपका करियर जो है वो इस टाइम काफ़ी अच्छा चल रहा है, आप काफ़ी स्टेबल फील कर सकते हो अपने करियर के अंदर भी, तो उस वजह से आप शायद से इतना ज़्यादा टाइम ना भी दे पाओ अपनी रिलेशनशिप में अपने पार्टनर को, या आपके पास इतना टाइम है ही नहीं। तो इस वजह से भी आपको थोड़ा सा सैड फील हो सकता है कि आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। और इस टाइम पे आपकी जो प्रायोरिटी है वो डेफिनेटली फाइनेंसेस और करियर है, रादर दैन कोई भी रिलेशनशिप। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है कुंभ राशि।
कुंभ राशि वालों के लिए मुझे स्पेसिफिकली ऐसा लग रहा है कि उन लोगों के लिए जिनका रिसेंटली कुछ ना कुछ ब्रेकअप हुआ है, कोई सिचुएशन है किसी पार्टनर के साथ जो एंड हुई है, तो उसके लिए आपको यूनिवर्स डेफिनेटली बोलना चाह रहे हैं कि जो भी हुआ है बहुत ही अच्छे के लिए हुआ है। हो सकता है कि आपको लगे कि नहीं चीज़ें और बेटर हो सकती थी, ये हो सकता था, वो हो सकता था या कुछ भी, तो वहाँ पे डेफिनेटली जो भी एंड हुआ है सिचुएशन वो बहुत अच्छे के लिए हुआ है। कि कहीं ना कहीं डेस्टिनी में लिखा भी था। कुछ लोगों के लिए पास्ट लाइफ क्लेंजिंग भी है और अब मुझे इन 24 आवर्स मुझे आप इस चीज़ से काफ़ी अच्छे से हील होते हुए भी दिख रहे हो। काफ़ी लोग हो सकता है अपने घर में कोई पेट लेके आ सकते हैं, या अगर आप कोई पेट अपने घर में रखते हो तो हो सकता है आपको कोई एडवाइस करे या कुछ भी ऐसा, तो वो आप मुझे कोई पेट रखते हुए दिखाई दे रहे हो नेक्स्ट 24 आवर्स में। रही बात आपके करियर को लेके, आपके फाइनेंसेस काफ़ी अच्छे से स्ट्रॉन्ग होते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसमें एक अच्छा चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये कहीं ना कहीं ऐसे फाइनेंसेस हैं कुछ लोगों के लिए ना, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जैसे आप देखने वाले हो कि आपके पास कितने पैसे हैं कितने नहीं, जस्ट टू रीचेक और ये सब चीज़ें। और ये जो आपके फाइनेंसेस बढ़ेंगे ये स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए जिनके घर बैठे बैठे होने वाला है, जैसे स्टॉक मार्केट हो गया या कुछ भी ऐसा, तो वो एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रही है। लेट्स सी मीन राशि। ओके, मीन राशि वालों की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि हो सकता है कि आप कहीं पे ट्रैवल कर सकते हो या ट्रैवल करके आपसे कोई मिलने के लिए आ सकता है नेक्स्ट 24 आवर्स में। रही बात आपकी रिलेशनशिप की, हो सकता है कि आपके पार्टनर हो जो आपसे मिलने आए, कोई और आपकी फैमिली मेम्बर या कुछ हो सकते हैं जो आपसे मिलने के लिए आ सकते हैं। करियर में मुझे आप काफ़ी ज़्यादा अच्छे से स्ट्रांगली कम्युनिकेट करते हुए दिखाई दे रहे हो, काफ़ी अच्छे से क्रिएटिविटी करते हुए दिखाई दे रहे हो। बट मुझे मोस्टली एक कम्युनिकेशन कुछ आता हुआ दिख रहा है, एक स्ट्रॉन्ग इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन, एक इम्पॉर्टेंट मैसेज आता हुआ दिखाई दे रहा है। अनएक्सपेक्टेडली होगा, आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हो इस मैसेज को या इस पर्सन को मिलना या कुछ भी कम्युनिकेशन, बट ये एकदम से होगा। जैसे आप कुछ कर रहे हो या आप बोर हो रखे हो, आप कुछ भी कर रहे हो फलाना ढिमकाना काम, और एकदम से आपको पता चल रहा है कि कोई आ रहा है मिलने, या आपको पता चल रहा है अच्छा कुछ कम्युनिकेशन हो रही है, कुछ मैसेज मिल रहा है, कोई न्यूज़ मिल रही है, तो वो एनर्जी मुझे नेक्स्ट 24 आवर्स की डेफिनेटली दिखाई दे रही है। सो ये थी हमारी 12 राशियाँ एंड आई होप आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिली हो। बाकी मैं मिलूंगी आपको कल फिर से, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें